गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् गुरुर्ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गणेश मंगलकरण मंगल में गुणधाम मंगल में मंगल करो गणपति कोटि प्रणाम। सुर बिन मिले ना सरस्वती गुरु बिन मिले न ज्ञान जल बिन हंसा नहीं मिले भक्ति बिना भगवान। बोल गुरु महाराज की जय। हम आपको भागवत ही सुना रहे हैं और भागवत में बताया गया है सारा निचोड़ कि सबसे पहले गुरु का अर्थ क्या है। ये आपको कल बताया, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उसे गुरु कहते हैं। जैसे माँ है, माँ अपने बच्चे का कभी बुरा नहीं चाहती, तो ऐसे ही गुरु भी अपने शिष्य का बुरा कभी भी नहीं चाहता। और जो गुरु अपने शिष्य का बुरा चाहेगा तो वो गुरु नहीं है। कार्तिक में भी हमने सुनाई है, वैसे भी एक बार हमने सुनाई थी कि गुरु तो सभी को बनाने चाहिए, चाहे वो कैसे भी हों। गुरु तो बनाने चाहिए उसमें, लेकिन किंतु परंतु नहीं करना चाहिए। ये भी कल हमने आपको बताया, क्योंकि हमारे सारे शास्त्र बताते हैं, संत ऋषि मुनि भी यही बताते हैं कि ना होने से अच्छा है कि एक चोर भी हमारा गुरु होगा तो वो भी हमारा कल्याण कर देगा। अब चोर हमारा कल्याण क्यों करेगा? क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हम बड़े बड़े विद्वानों से नहीं सीख पाते हैं, वो हम मूर्ख लोग से सीख जाते हैं। तो एक बार की बात है कि एक शिष्य ने गुरु बनाए थे, तो भगवान का नाम तो लेता था, उसके फॉलोवर भी बहुत थे, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि गुरुजी कहाँ जाते हैं और कहाँ आते हैं। तो एक शिष्य था, उसने उनसे गुरु दीक्षा ली और कहा कि मैं अब आपके पास ही रहूँगा, आपकी शरण में रहूँगा। गुरुजी ने कहा ठीक है। तो गुरुजी सारे दिन तो उनको पूजा पाठ जो भी उन्होंने मंत्र दिया था भगवान का बताते थे, और उसके बाद क्या करते थे कि रात को वो कहीं जाते थे और शिष्य को पेड़ से बांध जाते थे कि इस रस्सी को मैं ही खोलूँगा, अगर कोई खोले तो खुलवाना मत। कल भी हमने ये बात बताई थी कि गुरु को तो सब मानते, गुरु की बात को लोग नहीं मानते कि गुरुजी कह क्या रहे हैं। गुरु कैसे हैं कैसे नहीं हैं हमें उस पर ध्यान नहीं देना, लेकिन गुरु क्या शिक्षा दे रहे हैं हमें उन बातों पे अमल करना है। तो गुरुजी ने कहा कि ऐसा है कि मैं जा रहा हूँ, तुझे रस्सी से बांध करके, और तो ये रस्सी किसी से खुलवाना मत। अब गुरुजी चले गए, और गुरुजी कहाँ जाते थे? वो चोरी करने जाते थे।
और शिष्य को पेड़ से बांध जाते थे। वो भगवान का नाम लेता था, वो बड़ा ही शुद्ध हृदय का था। तो ऐसे करते करते वर्षों बीत गए। एक दिन गुरुजी जो है चोरी करने के लिए गए, लेकिन किसी कारणवश वो 2-3 दिन तक नहीं आ पाए और वो बेचारा शिष्य पेड़ से बंधा हुआ था, भूखा प्यासा। भगवान आए, उन्होंने रस्सी खोलनी चाहिए, लेकिन उस चोर ने कह दिया कि नहीं, गुरुजी ने मना किया है। जब तक गुरुजी नहीं आ जाएंगे तब तक ये रस्सी में किसी को खोलने नहीं दूंगा। तो प्रभु की ऐसी कृपा हुई कि उसके गुरुजी आ गए। कोई संकट में थे, वहाँ से बच के आ गए। तब भगवान ने उस रस्सी को खोलना चाहा, उसने कहा नहीं, ये गुरुजी ही खोलेंगे। गुरुजी ने उस रस्सी को खोला तो उस शिष्य को तो परमात्मा नज़र आ रहे थे, लेकिन गुरुजी को नज़र नहीं आ रहे थे। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा 3 दिन तक कैसे रहे, कि उनका मैं तो ऐसे ही रहा, लेकिन इस बीच में घटना घटित हो रही है, क्योंकि ये भगवान सामने खड़े हुए हैं और ये रस्सी खोलने का प्रयत्न कर रहे थे, लेकिन मैंने इनको खोलने नहीं दिया, अब भी सामने खड़े हुए हैं। तो गुरुजी ने कहा कि मुझे तो नज़र नहीं आ रही, मुझे तो नज़र नहीं आ रही। तब शिष्य ने भगवान से प्रार्थना की कि आप गुरुजी को दिखाई दीजिए। तो गुरुजी के लिए शिष्य ने प्रार्थना की कि उनको दर्शन दो। तब जाकर के भगवान उनको दर्शन देने लगे। तो कभी कभी ऐसा होता है कि शिष्य के द्वारा गुरु को दर्शन हो जाते हैं, कभी गुरु के द्वारा शिष्य को दर्शन हो जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि गुरु की बात को मानना चाहिए। गुरु को तो मानते हैं, लेकिन गुरु की बात को नहीं मानते। अगर वो रस्सी खुलवा देता तो क्या भगवान उसको दिखाई देते? क्या गुरुजी को दिखाई देते? तो गुरु तो कैसे भी हो, वो सत मार्ग पर ही लेकर के जाएंगे, लेकिन हमारा भाव शुद्ध होना चाहिए। बोल गुरु महाराज की जय।